नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका। नरोत्तम जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अपने 10 साल पूरे किए हैं, इन 10 सालों पर सरकार की जो विकास यात्रा है, सरकार की जो राजनीतिक यात्रा है, उस पर आपकी एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया चाहूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी को कांग्रेस ने ये जो राज दिया था वो एक बीमारू राज था और उन्होंने अपनी मेहनत से इसे विकासशील राज्य बनाया और विकसित राज्यों की पंक्ति में लेट जाने के लिए हमारा राज्य मुहाने पर खड़ा हुआ है। मैं इसको उनकी बड़ी सफलता मानता हूं। हमारी ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के उन राज्यों में थी जो सर्वाधिक राज्यों वाले थे। डबल डिजिट पर आज हमारी ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की है और सिर्फ एक साल नहीं रही, लगातार हम वर्षों से डबल डिजिट को थामे हुए हैं और बुलंदी पर बने हुए। अकेली ग्रोथ रेट की बात नहीं है, हमारी कृषि की ग्रोथ रेट भी 24% रही। कृषि कर्मण पुरस्कार से महामहिम राष्ट्रपति ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हमारे राज्य को उस विपरीत परिस्थिति में नवाजा है जब राज्य में सूखा किसी न किसी इलाके में पड़ता रहा और कृषि की ग्रोथ रेट हमारी 24% रही। और ऐसा नहीं कि एक साल रही हो, लगातार रही और वहां भी हम बुलंदियों पर स्थिर रहे। इसलिए मानता हूं कि ये 10 साल बेमिसाल है। ये 10 साल बेमिसाल हैं, कमाल भी हैं। और अगर पिछले परिदृश्य की बात करें, पिछले सालों की बात करें, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, एक सफलता के शिखर पर अपना परचम लहरा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से बिहार के चुनावों के बाद मोदी लहर को थमने की बात कांग्रेस कह रही है और रतलाम झाबुआ उपचुनावों के बाद शिवराज जी की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, कितनी हकीकत है? देखिए, रतलाम झाबुआ तो हमारे पास कभी नहीं रही, सदैव से कांग्रेस पे रही हो। पिछली बार जब हमने पहली बार सरकार बनाई तब भी रतलाम झाबुआ कांग्रेस पे थी। उसके बाद जब हमने सरकार बनाई तब भी रतलाम झाबुआ कांग्रेस पे थी। उसके बाद जब हमने सरकार बनाई तब भी रतलाम झाबुआ कांग्रेस पे थी। अब भी उन पे रहेगी और हम सरकार बनाएंगे। रतलाम झाबुआ से सरकार का कोई सीधा कनेक्शन नहीं? कोई कनेक्शन नहीं, तो जिस प्रकार से वो उनकी परंपरागत सीट थी। हमने ईमानदारी से कोशिश की छुड़ाने की, नहीं छुड़ा पाए। गिरकर उठना, उठकर गिरना, ये क्रम है संसार का। करमवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। निश्चित रूप से करमवीर को जीत और हार का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब रतलाम झाबुआ की इस हार को आप ये देखते हैं कि ये सिर्फ और रतलाम झाबुआ तक ही सीमित है, इसका मध्य प्रदेश के पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? आने वाला जो उपचुनाव सामने है, आप देख लेना, अगर फर्क पड़ता हो तो आप खुद देख लेना। देखिए, वो सीट उनकी थी, हम कोशिश कर रहे हैं अपने कार्य को बढ़ाने की, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। हम जीतने की कोशिश की, इसमें भी कोई बुराई नहीं थी। उनकी थी, उन पे रही। लेकिन एक बार आप चूंकि उस गढ़ में सेंध लगा चुके थे, भारतीय जनता पार्टी एक ही बार जीते हैं हम वहां पर, एक ही बार जीते हैं और वो वापस चली गई। पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में वो हमारे पास ही होगी। तो जिस प्रकार से इस पर्टिकुलर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे शिवराज जी की लोकप्रियता पर और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि अब लोगों का मोह भंग हो रहा है, वादों में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। ये जब भी एक हाथ चुनाव कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं तब ऐसे ही कहते हैं। कोई भी एक चुनाव उपचुनाव जीतते हैं तो ऐसे ही कहते हैं। मोदी जी जब जीते थे और उसके बाद में उत्तराखंड में, उत्तरांचल में 2 उपचुनाव हुए, 3 वो कांग्रेस जीत गई, तो बोले मोदी जी का खत्म हो गया। फिर 3 प्रदेश हमने छुड़ाए, तो फिर ऐसा क्या ऐसे कह रहे हैं। अब आने वाले प्रदेशों में देख लेते हैं। उसी तरह से यहाँ का है। देखिए, ये कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 1 या 2 जीत हार से इस पार्टी में कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ शिवराज सिंह जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, यहाँ अरविंद मेनन जैसे जीवनदानी कार्यकर्ता हैं। यहाँ कोई इस पार्टी का बाल बांका नहीं करेगा, क्योंकि देश सेवा करने की एक ललक पार्टी के अंदर है, कार्यकर्ता के अंदर है, आम कार्यकर्ता के अंदर ये भाव नीचे तक जा रहा है। अगर इस पूरे
उसका 10 सालों का अगर विश्लेषण करें, आपने कहा बीमारू से उसको विकास की श्रेणी में खड़ा कर दिया और आज राज्य निश्चित रूप से विकास की श्रेणी में लगातार अग्रसर है। लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से सरकार के ऊपर, व्यक्तिगत शिवराज जी के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाए और अभी तो लगातार ये कह रहे हैं कि अब तो ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, तो किस आधार पर वो ये आरोप लगाते हैं? और भ्रष्टाचार में व्यापम के घोटाले को लेकर, एक दो घोटाले को लेकर उन्होंने लगातार। नवीन जी, क्या उम्मीद करते हो कांग्रेस से? क्या वो हमारी तारीफ करेंगे? कांग्रेस तो हम पर आरोप लगाने वाली ही है, उसका काम है। लेकिन हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जनता हमारे बारे में क्या सोचती है ये मायने रखता है। आप बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस ने जितने आरोप लगाए सब बेबुनियाद और झूठे निकले, असत्य निकले। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उनके 3 बड़े नेता आए मध्य प्रदेश में, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, और 2-3 लॉयर भी आए उनके साथ में। सबको मिला जुला के उन्होंने एक हाइप क्रिएट की कि देखिए ये हार्ड डिस्क है, ये पेन ड्राइव है, ये एक्सेल सीट है। आप भी थे मीडिया जगत से, मैं राजनीतिक क्षेत्र से था, आपने भी सुना, हमने भी सुना, और मैंने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि ये असत्य और भ्रामक है, ये कूट रचित है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन इसके बाद में जांच में दी गई। सरकार ने भी गुजारिश की कि जल्दी जांच करो। जांच हुई भी, हाई कोर्ट की निगरानी में हुई, और हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक्सेल सीट कूट रचित है। मैं नहीं कह रहा। इन्हें हाई कोर्ट में जब जब गए, लोअर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, इनकी सारी बातें असत्य साबित हुई। और अब तो जांच जब सीबीआई पे है तो इंतजार करें ना मेरे भाई। इतना उतावलापन क्या है इनको? अब उनके हाथ में अभी एक मुद्दा है जिसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि किसान की जो लड़ाई है वो तो कांग्रेस लड़ती है। भूमि अधिग्रहण बिल का उदाहरण दे रहे हैं कि हमने जैसे तैसे माफियाओं के हाथों में जमीन जाने से बचाई, किसान की जमीन बचाई, और मध्य प्रदेश में किसान संकट में है और सरकार सुषुप्त अवस्था में। ये अब ये मुद्दा उनके मुंह पे है और किसान के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुआवजा राशि पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप एक दिन का सत्र भी बुला चुके हैं। ये सारी बातें यक्ष है, लेकिन चूंकि सब स्पष्ट होने के बाद भी मैं आपसे ये इसलिए जानना चाहता हूं कि जनता तक ये बात जरूर पहुंचे। जनता तक बात भी पहुंच रही है और पैसा भी पहुंच रहा है, दोनों बातें हैं। मैं अभी गांव से ही आ रहा हूं, मैं गांव में पूछ के आ रहा हूं। जनता तक पहली किस्त पहुंच गई है। मैं कल छतरपुर में था, मैंने छतरपुर में बात की। 2600 करोड़ रुपए की मांग उनने की थी, और उन्होंने 26 का मांग की थी, और उसमें 25 शायद पहुंच भी गया है वहाँ पे, और 17 करोड़ बट गया था पहली किस्त का। पटवारियों की हड़ताल की वजह से थोड़ी सी वहाँ पर बाधित हुई थी, तो वो एकदम उनने दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की है और उसके साथ में संचालित हो जाएगा। दिन लगभग 1 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। 1 करोड़ रुपया रोज आराम से बढ़ रहा होगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और जनता भी जानती है, ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस के लोगों को तो ये अधिकार ही नहीं। लेकिन आपकी जब 3-3 मंत्री उनके मध्य प्रदेश से हुआ करते थे और यहाँ पाला पड़ा था, तो एक मंत्री उनका खेत पे नहीं गया था। आज सूखे की स्थिति में भी कोई नेता इनका, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, वो तो खैर अस्वस्थ है उनकी, मैं क्या कहूँ, बाकी का कोई नेता किसान के बीच में नहीं जा रहा। ये सिर्फ अपने अपने क्षेत्र तक सीमित है, और वो भी सिर्फ आलोचना के लिए, राहत के लिए नहीं। ये सिर्फ सरकार को कैसे गाली दे सकते हैं इस बात की चिंता कर रहे हैं, राहत की चिंता नहीं। एक दिन का आपका सत्र किसानों को राहत राशि की व्यवस्था करने के लिए जब आपने सत्र बुलाया तो उस पर भी ये सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की गई कि ये सत्र तो जो है महज औपचारिक खाना पूर्ति है। तो कहते ना वहां पे, अगर उन पर कोई तथ्य थे तो वो बोले थे ना सब लोग। कौन नहीं बोला? सत्र बुलाया था तो बोलने का अवसर तो सबको दिया था ना। अगर हम कहीं गलत थे तो बताते। हम 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आज तक किसी सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था की हो तो बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जी की ही मादा था मित्र। ये शिवराज जी ने जो किसानों के लिए व्यवस्था की निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र से एक राहत राशि की मदद की उम्मीद की गई, अभी वो भी मिलेगी। अध्ययन दल अध्ययन करके गया है, और राशि भी आने वाली है बहुत जल्दी। जो थोड़ा सा डिले हो रहा है, जो देर कोई हो डिले रही नहीं हो रहा है। अभी तो हमारी राशि नहीं बटी है, वो भी आ जाएगी, वो भी बटेगी। ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गठान है मोदी जी और शिवराज जी के अब बीच। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको तो वो गठान दिखनी ही दिखनी है। अब उनको हर काम में आलोचना ही दिखनी है।
अब मैं आपके टीवी के माध्यम से एक उनकी वो किस्सा याद आता है कि एक पतिदेव को इच्छा हुई आलू खाने की, तो उन्होंने पत्नी को फोन किया कि आलू खाने की इच्छा है, तो पत्नी ने आलू उबाल के रख दिया। आके उस पर बरसे, बोले क्या है ये, मेरे को भुजा हुआ आलू खाने की इच्छा थी, आपने उबाल के रख दिया, आपको शऊर ही नहीं है, आपको अकल ही नहीं है, आप सब गलत ही करती हो। रो धो के रह गई, भारतीय नारी थी। दूसरी बार कुछ दिन बाद, महीनों बाद फिर इच्छा हुई कि उसने फिर फोन किया कि आलू खाने की इच्छा है, तो उसने आलू भूंज के रख दिया। तो बोले तुझे समझ है कि नहीं है? समझ, मेरी आज उबला हुआ खाने की इच्छा थी, तूने भूंज के रख दिया, बिल्कुल ही सहूर नहीं है। कुछ दिन बाद में फिर इच्छा हुई उनकी, महीने 2 महीने बाद में, तो उनने फोन किया, तो इस बार पत्नी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन यूज किया, एक उबाल के रख दिया और एक भूंज के रख दिया। तो पति ने देखा तो बोला तेरे को समझ ही नहीं है, बिल्कुल ही बेशऊरी है, जो आलू उबालना था वो भूंज दिया, जो भूंजना था वो उबाल दिया। अब उसको तो जब आलोचना करने की आदत है तो आप कैसे भी करें, तो मतलब राजनीतिक आलू ने उसको उबला बिल्कुल उनको तो सिर्फ आलोचना करना है, उनको कोई सेवा नहीं करना है। सेवा का उनको भी अवसर मिला है, खूब एक हाथ कुछ सेवा करके दिखाते। हमारी आलोचना करके जनता के बीच में जाना चाहते हैं। तुमने क्या किया है कांग्रेस के लोगों, ये बता के भी तो जाओ जनता के बीच में कभी, अगर है हिम्मत तो, कि हमने ये किया है। 10 साल पूरा होने पर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने 2 चीजें कही कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा मुझे मलाल है कि हम डॉक्टरों को गांव तक नहीं पहुंचा पाए। निश्चित रूप से उनका मलाल वाजिब है, मैं उनकी भावनाओं में अपने आप को शामिल करता हूं कि डॉक्टरों की हमारे पास कमी है। लेकिन ये प्रदेश मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण ही वो प्रदेश है जिसमें निःशुल्क दवा दी जाती है। 4 लाख लोगों को रोज, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को महीने में, 15 करोड़ लोगों को हर साल हर तरह की दवा अस्पताल में दी जा रही है नवीन जी। और ये मुझे कहते हुए फक्र है कि आप मीडिया जगत से आते हैं, किसी मीडिया ने यह आलोचना नहीं की हमारी कि अस्पताल में गए और दवाई नहीं मिली। एक ये प्रदेश वो प्रदेश है जो 40,000 लोगों की रोज निःशुल्क जांच करता है। और इस बात का भी फक्र है नवीन जी मुझे कि अभी तक मीडिया ने ऐसी आलोचना नहीं की है, मेडिकल कॉलेज भी खोलने के प्रयास ऐसी आलोचना नहीं की है कि जांच नहीं हुई है। और ये प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ 75,000 लोगों को रोज सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना बरसों से दे रहे हैं। ऐसा लंगर आपने नहीं देखा होगा, और निःशुल्क दे रहे हैं, पर कभी इसकी शिकायत आपको नहीं मिली होगी। हमारे यहाँ कैंसर की कीमियोथेरेपी और डायलिसिस की भी 26 जनवरी तक पूरी जांचें प्रारंभ हो जाने वाली हैं। निश्चित रूप से डॉक्टरों की कमी के लिए आपने कहा है, मेडिकल कॉलेज हमारे नए बनना, सरकारी भी प्रारंभ हो गए, प्राइवेट भी प्रारंभ हो गए। खंडवा और दतिया हमारा प्रारंभ हो गया है। हमारा शहडोल, रतलाम और विदिशा के चालू होने वाले हैं काम, टेंडर उनके लग गए हैं। तो निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में डॉक्टरों की भर्ती अगले साल से प्रारंभ कर देंगे दतिया, खंडवा में। और इसके साथ ही हम जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उनके भी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से हम डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं, एनआरएचएम के माध्यम से हम डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं, पीएससी के डॉक्टरों के माध्यम से भी भर्ती कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी कमी तो है, यही शाश्वत सत्य है जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा है। लेकिन प्रयासों में कोई कमी नहीं है, डूब के सेवा करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। एक और बात, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य में जो जिस प्रकार से ग्रोथ रेट की नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ की कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका उन्नयन करने का हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश ने किया है। तो आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री इस पूरे राष्ट्र के, एक प्रदेश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर नज़र रखता है? तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप भारत का और इस प्रदेश का क्या भविष्य देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि लहर उतर गई, जादू उतर गया है और झूठ का खुलासा हो गया है, क्या कुछ वो ऐसा समझते हैं तो वो ऐसा समझते रहे। मैं चाहता हूं कि वो भ्रम में बने रहें। मोदी जी अखंड राज करने के लिए आए हैं। आज भारत का स्वाभिमान और सम्मान और मस्तक जिसने ऊंचा कर दिया हुआ, ऐसा बरसों बाद कोई प्रधानमंत्री इस देश को मिला है मित्र, और मोदी जी अखंड राज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जहां कांग्रेस 15 साल तक सत्ता से बाहर रहती है वहां लगभग कांग्रेस बाहर हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका ये स्वप्न प्रस्फुटित हो गया है। फिर से मैं रतलाम झाबुआ की तरफ केंद्रित होऊंगा कि उनको लगता है कि वो जो जीत है वो एक किरण भोर का सूरज बनकर उभरेगी। एक बार खंडवा में ऐसे जीते थे तो यही मुगालता पाला था, जब बैतूल हारे तब से उनको समझ में आया था कहीं कहीं कोई घटनाक्रम ऐसा घट जाता है।
अगर वो इस मुगालते में है तो उन्हें रहने दें, हम और आप ज़्यादा चिंता ना पालें। हम सेवा के मार्ग पर चलेंगे, ईमानदारी से सेवा करेंगे जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो शिवराज जी के उसमें हैट्रिक तो आपने लगा लिया, आपको क्या लगता है कि चौथी बार भी विजय स्तंभ पर परचम लहराएंगे? 100%। इतना आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, हम ईमानदारी से और डूब के सेवा कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा, हमको सेवा पर विश्वास है और जनता पर विश्वास है। अच्छा, चूंकि आप इस शिवराज जी के मंत्रिमंडल के उनके एक उत्कृष्ट सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं, सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ बहुत वक्त आपका रहता है, आप उनके साथ बहुत वक्त साझा करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में आपको उनकी क्या ऐसी विशेषता है जो उनकी तरफ एक आकर्षण का भाव पैदा करती है? क्योंकि जनता के बीच में उनकी एक आकर्षक छवि है, जनता के बीच के वो सहज व्यक्ति जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से सभी जगह एक से ही है, निष्कपट है, निश्चल है, वो सहृदय है, बहुत अपने स्वजनों से बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं और जनता के प्रति, खासकर गरीब के प्रति जो पीड़ा और दर्द मैंने और छटपटाहट उनके मन में देखी है। ये सूखा जब पड़ा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल घर का मालिक जो तड़पना चाहिए वही तड़प थी उनके अंदर। ओले पड़े तो रात को 11 बजे, जब मेरी विधानसभा में भी ओले पड़े थे, मैंने जो दर्द मेरे अंदर था मेरी विधानसभा को लेकर, वो प्रदेश को लेकर शिवराज सिंह जी के मन में देखा। और ये तड़फ जो उनकी जनता के प्रति है, ये बहुत कम राजनेताओं में देखने को मिलती है और इसलिए वास्तव में वंदनीय व्यक्ति है वो। तो जिस प्रकार से शिवराज जी के ऊपर एक घोषणावीर होने का, एक आडंबर रचने का, और उनको एक कहा है कि वो तो नाटक करते हैं, जनता के बीच में जाके बैठ जाते हैं, इस प्रकार की छवि निरूपित करने की कांग्रेस ने एक लगातार कोशिश की और पिछले कुछ महीनों में तो बहुत ज्यादा। तो आपको एक इस पर यह भी आया कि बेलो द बेल्ट हो गई है राजनीति, तो आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए, कांग्रेस ये चरित्र हत्या की और कीचड़ उछालने की जो राजनीति करती है, जनता इसका जवाब देती है। और अभी 12 नगर निगम निपटे हैं, ये पहला हिंदुस्तान का प्रदेश है जिसमें एक भी नगर निगम कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हम भी हमेशा से रहे हैं प्रदेश में, हम भी विपक्ष में रहे, कांग्रेस की भी वर्षों सरकार रही है, एक भी नगर निगम कांग्रेस में नहीं। 313 में से 213 जनपद हम पे, 51 में से 43 जिला पंचायत हमारे पास में, अब 16 की 16 नगर निगम हम पे हैं, नगर पालिकाएं हम पे हैं, नगर पंचायतें हम पे हैं। 230 में से 170 सीटें हमारे पास में विधानसभा की है, 29 में से 27 सीटें लोकसभा की हमारे पास की है। एक हल्दी की गांठ मिल गई तो उससे पंसारी होने की गुमान हो रहा है क्या उनको? ये बीमारू से विकासशील की यात्रा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जारी है, उसमें कांग्रेस एक बात जरूर कहती है, अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि शिवराज जी को 10 साल की मेरी तरफ से भी बधाइयां, लेकिन 25,000 का कर्ज 1,25,000 कर दिया। तो कर्ज से बोले सरकार चला रहे हैं, सरकार आकंठ डूबी है, सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता चला। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस से हम कोई तारीफ की उम्मीद करते भी नहीं है। इच्छा जरूर है कि गुण दोष के आधार पे अगर आलोचना हो तो मन को अच्छा लगता है, और विकासशील राज्य से अब हमें इसे विकसित राज्य भी बनाना है। बीमारू राज्य से विकासशील बनाया, विकासशील से इसे विकसित बनाना है, और उस दिशा में हमें जो करना होगा हम सब करेंगे, लेकिन इस राज्य को विकसित बनाएंगे। अभी रतलाम झाबुआ चुनाव के बाद सरकार भी बदली नजर आ रही है और मुख्यमंत्री जी भी बदले नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक चुनावों में अपनी एक आम सभा में तो ये तक कह दिया कि सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सावधान रहें, उन्होंने अपने जासूस छोड़ दिए, और उसके बाद 2-3 अधिकारियों को तो उन्होंने तबादला कर दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, और इनको स्वीकार भी किया कि थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी जो है अनियंत्रित है, लगातार छापे डाले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि खूब कमा रहे हैं अधिकारी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं किसी को कमाने नहीं दिया जाएगा, वो भ्रष्टाचारी पर नकेल कसी जाएगी, भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। दतिया कलेक्टर का उदाहरण लें, भिंड कलेक्टर का उदाहरण लें, हर छोटे मुद्दे पर बहुत सख्त तेवर दिखा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण? जनता के प्रति तो सबको ही, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जब वो इतने जनता के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो सभी को सहानुभूति रखना ही चाहिए, किसान के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। आज अगर प्रदेश में कहीं कोई संकट आया है तो हम सबको मिलकर उसकी सामना करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कुछ तो भी बोलकर किसी के मन को आहत करे या आत्मा को आहत करे, ये ना हुआ है और ना ये हम होने देंगे। अभी शीतकालीन सत्र सामने है,
शीतकालीन सत्रों कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती रहती है कि सरकार जो है सत्र चलने नहीं देती। मीडिया ने भी देखा है, मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि आप लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस चर्चा नहीं करती। आखिर हकीकत क्या है? आप खुद अपनी आंख से देखते हैं, ऊपर बैठते हैं, कौन नहीं चलने देता सत्र? हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आओ चर्चा करो, ये फ्लोर हमको चर्चा को मिला है। मैं कहते कहते मेरा तो गला बैठ गया। वो हो अल्लाह में विश्वास करते हैं। अब हो अल्लाह से कोई जनता की भावनाएं तो नहीं पहुंचेंगी। आपको जो कहना है फ्लोर पे कहिए। जनता की गाड़ी कमाई से चलता है ना सदन, तो क्यों हो अल्लाह? और हम क्यों नहीं चलाना चाहेंगे? और हमें नहीं चलाना तो हम आहूत क्यों करेंगे? अंतिम सवाल आपसे, आपने जैसे कहा कि 10 साल बेमिसाल, इन बेमिसाल सालों में 10 सालों के आपके जो संस्मरण, आपकी उपलब्धियां, कि क्या आखिर ऐसा 10 सालों के प्रदेश सरकार के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के साथ आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के पटल पर कुछ ऐसी उपलब्धियां रची जिनसे आपको आत्मिक संतुष्टि मिली हो, जनहित के कार्य? हमारी सरकार, मैंने आपको फिर दोहरा दूं कि बीमारू राज्य से विकासशील राज्य, विकसित राज्य बनाने जा रहे हैं। ग्रोथ रेट हमारी बुलंदियों पर रही, कृषि की ग्रोथ रेट हमारी बुलंदियों पर रही, और इसलिए बुलंदियों के ऊपर मैं यही एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि नज़र नज़र में निखरना कमाल होता है, और नफज नफज पे बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आपने हमारे साथ इतने सारे मुद्दों पर इतने सहजता से, इतनी स्पष्ट और बेबाक राय रखी, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।